फुलफिल सच कंडीशन, कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा और वो क्या करेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा, तब ये रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन अ इंटरवल ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए अब आपको माइंड में ये चीज चल रहा हो कि एरियल वैल्यूड फंक्शन है क्या। तो मैं बता दूं आपको कि एरियल वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब कि कोई एक हमारे पास इंटरवल दिया रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया है कि क्लोज इंटरवल के क्या है, ए से बी, तो इसके बीच में कोई भी एक फंक्शन आपका होना चाहिए, जो कि जो फंक्शन होगा वो यानी कि इस वाले इंटरवल में वो फंक्शन क्या होना चाहिए था, डिफाइन होना चाहिए था। उसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एरियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज अब पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल ए एंड बी, यानी कि जो फंक्शन है मेरे पास वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल ए एंड बी में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कर रहा है कि एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल, यहाँ पे ए एंड बी है, और ए एंड बी जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ये कौन सा इंटरवल की बात कर रहा है, ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है इंटरवल पता होगा कि इंटरवल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो आपको पता होगा। नहीं भी पता होगा तो इस वाले इंटरवल को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल और इस वाले इंटरवल को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए ये ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसमें ए एंड बी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग रेखा पे बताऊं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो कोई भी एक फंक्शन होगा जिसका रेंज जो ए से बी तक होगा, तो इसमें ना ही ए शामिल होगा ना ही बी शामिल होगा, इसके बीच वाले शामिल होंगे, तो उसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे। और क्लोज इंटरवल उसको बोलेंगे जिसमें कि ए और बी दोनों शामिल होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी जो आप लोगों को पता होती है, अक्सर नहीं पता होगी तो मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि एफ ए का बराबर होना चाहिए का फंक्शन एफ बी के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, यदि ये कंडीशन चारों सेटिस्फाई करता है तब हम लोग बोलते हैं कि देन दैट द फंक्शन हैव एट लीस्ट वन पॉइंट सी, क्या पॉइंट है, सी है कि जो कि यहाँ पे बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ए एंड बी इजकल टू का एक्स सच दैट f1 c इजकल टू का 0। देखिए f1 यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं एक वन टाइम डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो जाता है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इसको एक बार हम लोग समराइज करें तो आपको यहाँ पे यही मिलने वाला रहेगा कि रोल्स थ्योरम यही कहता है कि जब भी हम लोग पास कोई एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो एटलीस्ट वन ऐसे आपके पास रूट होते हैं जिसमें कि डेरिवेटिव निकाले तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसका जो है एक और आप सिलेबस में देखिएगा तो आपको एक चीज और मिलेगा, वो मिलेगा कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को समझने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि जीरो लेवल कंसेप्ट होगा, यानी कि एकदम जीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे इस कंसेप्ट की। और ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इसका बिना आपको जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको अधूरा रहता है। तो चलिए आइए उस कंसेप्ट को भी समझते हैं। देखिए जो मेरे पास यहाँ पे एकदम जीरो लेवल की हम लोग बात करें, एकदम जीरो लेवल को, एकदम चीज़ों को आराम से एकदम इंतमाम से समझते हुए आगे बढ़ना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं। वीडियो को चलने दीजिए, नहीं पॉज कीजिए, नहीं स्किप कीजिए, एकदम चलने दीजिए। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि एकदम बेसिक यानी कि जीरो लेवल की हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि एक्स इक्वल टू का 1 का आप ग्राफ हमको बताइए, तो x इक्वल टू 1 की जैसे मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x6 से कितना चलेंगे, एक डिस्टेंस चलेंगे, 1 डिस्टेंस चलेंगे। तो यदि मैं मान लो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू का 1 का यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ये एक तरीका से आपको एक लाइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका बेसिकली x इक्वल टू का 1 का ग्राफ हो जाएगा। बट मैं ये कहूँ कि x इक्वल टू 0 का आप ग्राफ मुझे बताइए, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू
का जीरो का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे जीरो का चल देना है। तो जीरो तो यहीं पे होता है ना, इसी एक्सिस पे होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है। बेसिकली इतना पोर्शन को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डार्क कर दिया, और ये जो हो जाएगा ये वो ग्राफ हो जाएगा किसका, एक्स इक्वल टू का जीरो का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो इसका यदि हम लोग स्लोप की बात करें, देखिए बेसिकली जो स्लोप होता है ना और जो टेंजेंट होता है ना, बेसिकली एकदम 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 सा बोले तो सेम सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि स्लोप भी एक तरीके से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये चीज आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको मैं एक्चुअल कंसेप्ट बताने वाला रहूंगा। तो देखिए उसी तरीके से हम लोग बात करें कि कोई एक हमारे पास फंक्शन आएगा, क्या आएगा, फंक्शन आएगा जो कि कुछ इस शेप में जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो लाइनिंग टेढ़ा करके गया। ठीक है, और मैं क्या करूं कि x इक्वल टू ए पे क्या करूं, x इक्वल टू ए पे कोई एक क्या करूं, आपका एक कोई पॉइंट निकालूं और उस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं। क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट। यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, अब मैं क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट। और टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला लाइनिंग है आप लोग को, ये कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही बात है, नहीं है। तो जब ये नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे एक जो टेंजेंट है ये कभी भी जीरो स्लोप देगा, नहीं कर सकते ना, कभी भी ये स्लोप जीरो नहीं देगा। यानी कि इसका टेंजेंट कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये स्लोप आपका क्या देगा, जीरो देगा। जैसे कि ये वाला स्लोप आपका क्या देता था, स्लोप जीरो दे रहा था, यानी कि टेंजेंट भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। इस वाले ग्राफ की बात करें तो ये भी क्या होगा, आपका टेंजेंट जीरो दे रहा था, यानी स्लोप भी क्या होगा, आपका एकदम जीरो सा ही होगा। तो देखिए मैं उसी तरीके से मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोई हमारे पास ये वाला एक तरीके से कर्व जा रहा है किसी फंक्शन एफ एक्स का, और इसका स्लोप मैं खींचूं, यानी स्लोप यानी कि मैं इसका टेंजेंट निकालूं, तो वो टेंजेंट यदि इस वाले एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर टेंजेंट है वो क्या है, आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जैसे ही इस बात को हम सेटिस्फाई करेंगे कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है मेरा टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू का ए, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, एज ए जीरो हो जाएगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि ये वाला जो टेंजेंट मैंने खींचा ये एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, शून्य है, यानी कि जीरो है। तो यानी कि कह सकते हैं इसका जो स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका एकदम एक्स इक्वल टू ए पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से हम लोगों ने एकदम बात पकड़ा। तो क्या इसी स्टेटमेंट को जो मैंने अभी कंसेप्ट के थ्रू आपको समझाया, इस वाले स्टेटमेंट को, इसी स्टेटमेंट को एक बार स्टेटमेंट के रूप में लिखे तो कुछ इस तरीके से होगा। और वो स्टेटमेंट जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और वो स्टेटमेंट क्या होगा, मैंने उसको एक भाषा बना करके लिखने की कोशिश किया है। वो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू का सी इज जीरो। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, तो जो सी होगा कोई ना कोई एक ऐसा सी नंबर होगा जो कि क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी इसी बात को हम लोग दैट इज करके लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जिस फंक्शन का स्लोप हमने देखा था यानी टेंजेंट जो देखा था वो जीरो के बराबर आया था, तो उसको डेरिवेटिव कर करके हम लोग देखें तो वो कहीं ना कहीं एट ए पॉइंट सी इक्वल टू क्या दे रहा होगा, फंक्शन जो है जीरो आ रहा होगा। तो वो बेसिकली हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा टेंजेंट वहाँ का स्लोप यानी कि जीरो हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली जो है इसी बात को यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो उस बात को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं हम लोग कि जब भी हमारे पास टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो वो क्या होगा, बेसिकली जो स्लोप देने वाला रहेगा वो हमेशा जीरो देने वाला रहेगा। तो देखिए जब आप इतना चीज समझ गए तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बोला कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझना इसके लिए जरूरी होता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात करूँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, तो आप देख सकते हैं कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन किधर से भी किधर भी ग्राफ वो बन सकता है। यानी कि ग्राफ जरूरी नहीं है कि
वो कुछ इस शेप में मिलेगा या कुछ इस शेप में मिलेगा, कुछ इस शेप में भी मिल सकता है। यानी कि जो शेप हो सकता है बेसिकली ये 3 ही हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्राफ जो हो सकता है मिले कि कुछ इस शेप में मिले, तो इस वाले शेप से भी हम लोग देखें x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू बी पे फंक्शन जो था एफ ए हो जाएगा और एफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमको जो ग्राफ यहाँ पे रोटेशन मिलेगा ये कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट रखता होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट रख रहा है, और ये पॉइंट एक ऐसा होगा जिसको डेरिवेटिव उस फंक्शन का निकाल करके ये वाला पॉइंट रखे तो ये जो डेरिवेटिव देगा वो क्या जाएगा, 0 के बराबर देगा। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम लोग इस वाले फंक्शन में भी देखें तो हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, तो इस वाले में भी हम लोग के पास कोई एक ऐसा ना ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपका क्या होगा, डेरिवेटिव में रखने पे उसका शून्य दे रहा होगा वैल्यू। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ और भी ग्राफ हो सकते हैं जो कि ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अभी एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए, तो ये इस वाला में वो एटलीस्ट 1 पॉइंट हुआ, इस वाला में एटलीस्ट 1 पॉइंट हुआ, लेकिन इस वाले ग्राफ में मोर देन 1 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 कहने का मतलब कि 1 हो सकता है, लेकिन ना होने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, यानी कि मोर देन वहाँ पे 1 से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कंडीशन में सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिकली कंप्लीट, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि रोल्स थ्योरम क्या होते हैं, रोल्स थ्योरम के जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी बताया। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज आप अच्छा तरीका से समझ गए हो कि रोल्स थ्योरम होता क्या है। बट इतना समझने से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको कराऊंगा सो दैट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया वो बिल्कुल आपका हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना एकदम प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, तो उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है कि y इक्वल टू का क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दे रखा है। ये हो गया हमारे पास फंक्शन, और ये कह रहा है कि रोल्स थ्योरम को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है एट a इक्वल टू का -2 दिया है और b इक्वल टू का 2 दिया है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद से मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसका थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड रखूंगा। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। तो देखिए सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा, जो भी मैंने अभी आपको कंडीशन बताया है वो उस कंडीशन को मैं एक बार यहाँ पे मैंने लिखा है। वो कंडीशन आपका क्या थे रोल्स थ्योरम के लिए, पहला जो फंक्शन होना चाहिए था वो कंटिन्यूअस होना चाहिए था इस वाले इंटरवल में। ठीक है, और सेकंड क्या था, डेरिएबल होना चाहिए था इस वाले लिमिट के अंदर। ठीक है, और थर्ड क्या होना चाहिए था, फंक्शन ए पॉइंट पे और फंक्शन बी पॉइंट पे वो दोनों इक्वल आना चाहिए था फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तभी हम लोग इसको रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए जो मेरे पास जो फंक्शन दे रखा था y इक्वल टू का ये दे रखा था, और ये पॉइंट दे रखा था और ये बी पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो सब उसीलिए मैंने यहाँ पे लेट किया है कि जो लेट हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है। रोल्स थ्योरम को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है इफ, यानी कि ये रोल्स थ्योरम तभी सेटिस्फाइड होगा यदि ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो पहला नंबर का जो मेरे पास जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है कि जो हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए था इस वाले लिमिट के अंदर, यानी -2 और 2 के अंदर में क्या होना चाहिए था, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए था। देखिए बेसिकली अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो आप लोगों को वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन होगा तो उस फंक्शन का कंटिन्यूटी होने का मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो यदि वो वाला वीडियो आप लोग अच्छा तरीका से समझे होंगे तो उस वाला वीडियो का कंसेप्ट यहाँ पे आपका यूज होने वाला रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि कभी भी हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो वो वाला फंक्शन क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो देखिए आपको उस
उस वाले कंसेप्ट से यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो यहाँ फंक्शन दे रखा है वो कौन सा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये वाला फंक्शन पोलिनोमियल देखते ही हमको पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और वो कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। मैंने आपको वहाँ पे अच्छा तरीका से बताया था। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो ये वाला कंसेप्ट आई होप कि आपको याद होगा। तो ये यहाँ पे आपको ये वाला फर्स्ट वाला कंडीशन आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड मिलेगा। ठीक है, और इसी तरीका से हम लोग सेकंड कंडीशन को भी देखते हैं। तो देखिए जो मेरे पास सेकंड वाला कंडीशन है यहाँ पे क्या है कि fx को क्या करना है, डेरिवेबल आपको सिद्ध करना है, यानी कि डेरिवेबल होना चाहिए ये लिमिट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है fx वो क्या है, पोलिनोमियल है, और यहाँ पे लिमिट जो दे रखा है -2 से 2 दे रखा है। तो ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसको हम लोग इजिली क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएबल कर पाते हैं। देखिए तो जब इजिली हम लोग डिफरेंशिएबल कर पाएंगे तो ये वाला सेकंड वाला भी कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीका जब थर्ड वाला कंडीशन देखें तो थर्ड वाला में क्या कंडीशन है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो दोनों लिमिट को रखने पे सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो लिमिट दे रखा था वो क्या दे रखा था, -2 से 2 दे रखा था। -2 रखे फंक्शन में तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और यदि हम लोग 2 भी रख के देखते हैं जो कि लिमिट से b का वैल्यू दे रखा था तो वो आपका क्या आ जाएगा, ये भी 6 आएगा। तो हेंस यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे fx है और यहाँ जो fx है वो आपका 2 पे भी और -2 पे भी क्या है, आपका इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ से थर्ड कंडीशन भी आपको यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ कि ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कोई ना कोई एक ऐसा आपका रूट रखता होगा जो कि उसके डेरिवेटिव निकालने पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ fx जो था वो ये वाला था और इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया और वो डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा कांस्टेंट टर्म होगा जो कि क्या होगा, आपके इक्वल टू 0 होगा डेरिवेटिव के फंक्शन में रखने पे। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई ना कोई एक ऐसा रूट होगा। तो उस रूट को निकालने के लिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस वाला डेरिवेटिव जो मैंने निकाला इस वाले में मैं x के जगह पे c रखूंगा और ये जो c होगा वो आपका कांस्टेंट जो वैल्यू आएगा उसी का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, वहीं आपका रूट निकल करके आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे 2x उसमें मैंने क्या रखा है, c रखा है। तो c जैसे ही रखेंगे यानी कि डेरिवेटिव f डैश x का में हम लोग क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए f डैश x में क्या आता है, 2x आता है। तो x की जगह पे हम लोग c रखेंगे। तो c रखेंगे तो 2c इक्वल टू क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो c का जो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब ये भी बात आपको चेक करना है कि जो 0 आया है, मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका जो ये c वाला आएगा वो बिलोंग्स करेगा किसका, जो भी लिमिट आएगा a एंड b के उसके बीच में ही लाई करेगा, यानी कि इसी के बिलोंग्स में ही रहेगा। तो अब इस चीज को भी हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली आप लोग के लिए लिखा है कि वैल्यू ऑफ c दैट इज क्या आया, 0 आया, लाई बिटवीन -2 एंड 2, यानी कि -2 और 2 के बीच में ही लाई करना चाहिए था ये c का वैल्यू जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 10 रॉस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने लिया है। और मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसमें कि थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हाई करके दूंगा और उस वाले क्वेश्चन से आपको जो भी डाउट और बच गए वो डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो देखिए जो मेरे पास जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पीडीएफ बनाते समय यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी करके आ गया है तो मैंने इसको बेसिकली एक बार और लिख दिया है। और ये जो फंक्शन दे रखा है मुझे वो दे रखा है कि log x² प्लस का 2 दे रखा है और माइनस का दे रखा है log 3 और जो लिमिट जो दे रखा है वो -1 to 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा था वो fx क्या दे रखा था, log x² प्लस का 2 माइनस का यहाँ पे log 3 दे रखा था। तो मैं 2-3 दिन से आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब भी log m माइनस का n रहता है और log में n रहता है तो आपको जो बेसिकली लिखने का जो log का तरीका हो जाता है वो कुछ इस तरीका से होता है। मैंने यहाँ पे 2 दिन से बता रहा हूँ आपको। तो आई होप कि ये वाला भी फॉर्मूला आपको माइंड में आ रहा होगा। तो ये देखिए इसी वाला फॉर्मूला पर मैं इसको सेपरेट कर लूंगा तो ये बन जाएगा, जो मेरा फंक्शन है वो बन जाएगा fx का
log x स्क्वायर प्लस 2 अपन में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है मेरे पास वो क्या है, एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ एक्स जो होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा और लिमिट के अंदर होना चाहिए था, तो वो लिमिट क्या है आपका -1 है, तो ये उसी लिमिट के अंदर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं इसको कैसे मान ले रहा हूँ कि ये कंटिन्यूअस है, तो जब मैंने आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का मैंने आपको प्रॉपर्टी जो बताया था, क्या बताया था, प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बेसिकली बताया था कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ से इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे लॉगरिथमिक वाला वो क्या होगा, एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव होना चाहिए इस फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव होगा तो उसको डेरिवेटिव निकाल कर हम लोग चेक करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेरिवेटिव निकाला और वो एफ एक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या फंक्शन है मेरे पास, वो क्या है, लॉग एक्स का फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया है कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 का एक्स होता है। तो 1 का एक्स करेंगे तो ये 1 का ये जो लॉग के अंदर में जो होता है एक्स के रूप में, वो पूरे एक्स के रूप में है। तो ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका log x का डेरिवेटिव हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला फंक्शन है उस फंक्शन को भी हमको डेरिवेटिव करना होता है। तो इसके मैंने बेसिकली d का dx लिखा और x स्क्वायर प्लस का 2 का 3 लिखा है। अब इसको वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 का x स्क्वायर प्लस 2 इंटू का हो जाएगा 2x प्लस 0 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो फुल एंड फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2x का x स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको इजीली डिफरेंशिएट भी यहाँ पे हम लोग कर लिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर f डैश x एग्जिस्ट अनइक्वालिटी ऑन -1 to 1 पे, यानी कि ये भी कंडीशन आपका क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि इसको हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड में कंडीशन क्या होता है आपके पास कि एफ ए और एफ बी आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि -1 जो लिमिट दे रखा और जो 1 लिमिट दे रखा है, इन दोनों पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन जो है उसमें -1 रखते हैं। तो लॉग जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है वो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 हो जाएगा। तो इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो ये सिंपली हो जाएगा, ये 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस का 2 का 3 हो जाएगा। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो अपन में भी 3 आ जाएगा और ऊपर में भी 3 आएगा, तो 3 कट करके हो जाएगा 1। तो log 1 का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि ये क्या होता है, 0 होता है। और log 1 रखे तो भी इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे कि ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज और कंफर्म कर सकते हैं कि log जो लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो क्या है आपका -1 पे और 1 दोनों पे क्या है फंक्शन, वो क्या है, इक्वल आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि thus f(x) satisfied all condition of Rolle's theorem, यानी कि Rolle's theorem का जो भी कंडीशन है उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इस चीज को प्रूव कर पाएंगे कि ये सारे कंडीशन यानी कि रॉल्स थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एक ऐसा आपको क्या रूट यहाँ पे लाई करेगा जो कि इसके बीच में होगा, जो कि उसके डेरिवेटिव वाले वैल्यू पे रखेंगे तो हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इस वाले रूल को मैंने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे पुट किया है x इक्वल टू का c इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि आपने अभी देखा। इक्वेशन नंबर 2 नहीं भी जानते हो तो आप इतना समझिए कि इसका डेरिवेटिव जो फंक्शन दे रखा था लॉग का, उस वाले फंक्शन को मुझे डेरिवेटिव करके उसमें x का वैल्यू c पुट करना है। तो जैसे ही हम लोगों ने डेरिवेटिव किया था तो ये क्या था, 2x अपन का x स्क्वायर प्लस का 2 आया था, तो x के जगह पे यहाँ पे सिंपली मैंने c रख लिया है। ठीक है, और जैसे ही आप c रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो c का वैल्यू मिलेगा वो आपका बेसिकली मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा, जो कि हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग के पास यहाँ पे, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका से बोले तो हम लोग क्या निकालते हैं, रूट ही निकालते हैं, जिसमें से कि हम लोग को जो फंक्शन गिवन होता है वो फंक्शन f(x) गिवन होता है। ठीक है, और ये फंक्शन ये a माइनस बी के लिमिट में ये क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट f(x) बी अ फंक्शन विच इज डिफाइंड a माइनस ए और b के लिमिट के बीच में फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन होते हैं। वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f(x) इज अ कंटिन्यूअस a एंड b, यानी कि ये जो आपका क्लोज इंटरवल है
इस वाले इंटरवल में फंक्शन जो होना चाहिए था वो आपका क्या होना चाहिए था, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि एफ जो है वेरिएबल होना चाहिए था, यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, इसका क्लोज ओपन इंटरवल ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तब हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन होगा इसका कोई ना कोई एक ऐसा आपका ये कांस्टेंट बिलोंग करेगा ए एंड बी से, सच दैट कि एफ डैश सी एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन का बी होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला आप कंडीशन याद रखेंगे और इस वाला कंडीशन से ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो लैग्रेंज थ्योरम है इसका कुछ ज्योमेट्रिकल आपका इंटरप्रिटेशन भी होता है, तो चलिए आइए उसको भी समझते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए जो मैंने पिछला वाला वीडियो जो बनाया था आपका रोल्स थ्योरम के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक भी बात बताई थी, तो आई होप कि वाला बेसिक बात आपको याद आ रहा होगा। तो बेसिक बात याद आ रहा होगा तो उस बेसिक बात का भी यहाँ पे क्या है यूज है, तो आई होप कि वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आई बटन के थ्रू आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमको यही चीज़ समझना है कि ग्राफिकली हमको किस तरीका से जो आपका यहाँ पे है लैग्रेंज थ्योरम उसको हम लोग किस तरीका से अप्लाई कर पाएंगे और उसका मीनिंग क्या होता है, यही होता है आपका क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीका से जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद से हमको देखिए क्या करना है कि इस वाले ग्राफ जो ये जो एक्स एफ एक्स का जो ग्राफ जा रहा है उस वाले फंक्शन पे यानी उस ग्राफ पे हमको कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक स्लोप के बराबर होगा। और वो स्लोप में मान ले रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, ये ए बी जो है ये क्या है टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है स्लोप को निकालने के लिए। तो देखिए टेंजेंट जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो वो किसी ना किसी एक पॉइंट से होकर के ही पास करता है ग्राफ पे। ये वाला जो मैंने एफ एक्स जो लिया है इस वाले किसी ना किसी एक पॉइंट पे ही तो ये ग्राफ खींचेंगे हम लोग। तो ये ग्राफ जो है बेसिकली मैं मानता हूँ कि इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो रहा है ग्राफ आपका टच करके जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये मैंने क्या ड्रॉ किया है टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो फंक्शन जो मेरे पास एफ एक्स का है वो वाला फंक्शन पे यानी कि ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे और एक्स इक्वल टू बी पॉइंट पे मैं क्या निकाल देता हूँ इसका फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा। तो फंक्शन का जैसे वैल्यू निकालूंगा तो वहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, जैसे ही फंक्शन बी जो यहाँ पे लिखा है ना कि एफ फंक्शन बी यानी कि ये जो फंक्शन जो जा रहा है उस पॉइंट पे क्या हमको कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि ए के एक्स इक्वल टू ए रखने पे ये पॉइंट यहाँ पे दे रहा होगा और वैसे ही बी रखेंगे तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा बी कमा एफ बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कमा का एफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इतना हम लोग करेंगे तो हम लोग को इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा टेंजेंट जो कि होगा इस फंक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से वो पास करेगा और उसका स्लोप निकालेंगे। तो उसका स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, ए से बी का स्लोप निकाल रहे हैं। तो जनरली जब हम लोग आपको बताए थे क्या लिमिट बताए थे तो लिमिट का वहाँ पे कंटिन्यूटी का जो फंक्शन हम बताए थे वहाँ भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी स्लोप निकालना होगा किसी ए बी स्लोप का तो उसका किस तरीके से निकालते हैं, जो फंक्शन बी जो दे रखा है उसमें से माइनस करते हैं फंक्शन ए का और अपॉन में ये जो बी से माइनस किए हैं बी ए माइनस किए तो अपॉन में बी ए रखते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग कोड निकाल लेते हैं, जो कोड आता है वहीं आपका क्या होता है टेंजेंट होता है। तो ये जो वैल्यू आप जो निकालें ये बेसिकली आपका क्या आया कोड आया और कोड आपको क्या दिखाता है जनरली स्लोप ही दिखाता है। देखिए कोड जो यहाँ पे बन रहा है ये वाला कोड जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो बेसिकली आपका क्या होता है आपका स्लोप ही होता है, ठीक है। तो देखिए आप हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये वाला जो आया वो कोड आया यानी कि कोड को हम लोग एक तरह से बोले तो स्लोप आ रहा है। स्लोप किस तरीके से निकालते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के बाद ही हम लोग कोड निकालते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और कोड बोले तो एक तरीके से सेम चीज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ डैश
सी, और जो यहाँ पे जो टेंजेंट था वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी हो जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट सी पे हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सी लिखना चाहिए था कि ये पॉइंट सी पे है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ समझ गए होंगे। अगर ये वाला चीज़ समझ गए होंगे तो इससे तो कुछ होता नहीं है, हमको बेसिकली फोकस करना चाहिए न्यूमेरिकल पे, चूंकि आपके एग्जाम में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। तो चलिए आइए एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि यूजिंग LMVT। LMVT का मतलब आप समझ रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसको लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको बेसिकली जो है लैग्रेंज थ्योरम को ही हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीका से लिखे हुए मिलेगा, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। हमको क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है इस वाले कर्व पे, यानी कर्व ये क्या होगा, किसी न किसी फंक्शन का ही कर्व होगा, यानी कि हमको ये वाला क्या बोले तो फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, और डिफाइंड कर रहा है। ये कहाँ पे डिफाइंड है, 2 and 3 लिमिट पे ये डिफाइंड है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द कर्व, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली आपका क्या है बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे जो है ये फंक्शन जो है वो कर्व के पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, ये लैग्रेंज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए जो मैंने अभी आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया आप लोगों के साथ कंडीशन, उस कंडीशन को यदि मैं रिकॉल करूँ तो सबसे पहला जो मेरा कंडीशन था वो क्या था कि एफेक्ट जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या होना चाहिए था, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो देखिए कंटिन्यूअस होना चाहिए था, तो मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो मतलब जो बेसिकली जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो बेसिकली हमेशा आपका क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन जो मिल रहा है y इक्वल टू का, ये क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। और जो सेकंड मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इस वाले फंक्शन को आप देख सकते हैं कि इजीली ये रूट एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएशन भी कर पाएंगे। तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, तभी हम लोग लैग्रेंज थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को यदि हम लोग अच्छा तरीके से पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़ मालूम चलेगा कि हमको ये चीज़ प्रूव भी नहीं करना था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या ये जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्यों नहीं करना था, तो यदि क्वेश्चन को आप अच्छा तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोल ही रहा है कि यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे यूजिंग जब भी ये बता रहा है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन दे रखा है वो लैग्रेंज थ्योरम के रूल्स को फॉलो कर ही रहे होंगे, तभी वो ये यूज करने के लिए बोल रहा है। अगर उसको यूज करने नहीं बोलता तब हम लोग उसको देखते कि ये लैग्रेंज थ्योरम को एक्चुअल में ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यूजिंग कह रहा है तो इससे ये ऑलरेडी पता हमको चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि वो फंक्शन जो है वो लैग्रेंज थ्योरम को रूल को अप्लाई कर ही रहा है अपने आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि इसको चेक करने की, बेसिकली हम उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो फंक्शन दे रखा था हमारे पास वो फंक्शन y इक्वल टू का x√2 दे रखा था, ठीक है। और ये क्या था, बेसिकली आपका फंक्शन था, लेकिन ये डिफाइंड कहाँ था, तो 2 and 3 पे ये डिफाइंड था। तो इसका मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला f डैश x, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 अपन का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपन का 2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स क्या है यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 1, x का 1 बन जाएगा, और जो माइनस का 2 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा f डैश x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन जो दे रखा है उस वाले फंक्शन का मुझे a पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, यहाँ पे रूट अंडर में x माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, रूट अंडर में x इक्वल टू का क्या रखेंगे, a रखेंगे। a यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ये वाला 2, ठीक है। और उसके बाद से हमको क्या पड़ेगा, और ये 2 ऑलरेडी दे रखा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो रूट के अंदर 2 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी यहाँ पे आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में 3 का वैल्यू, तो यानी कि रूट में अंडर आ जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद से पॉइंट हमको निकालना है। तो देखिए पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले रहेंगे, यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव जो निकाला उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन में हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव आप लोगों को निकाल के बताया था वो डेरिवेटिव आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कितना निकला था 1 का कितना निकला था 1 का 2 रूट का x माइनस का 2। तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो 1 का 2 रूट माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर में c माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और एफ a अपॉन में एफ b माइनस का a करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एफ बी जो निकाला वो निकाल के लाया कितना 1 लाया। तो इस वाले ये वैल्यू को यहाँ पे 1 रखा और एफ ए निकाल करके लाया कितना 0। तो मैंने 0 रखा और अपॉन में क्या करना है बी माइनस का ए, तो उसका वैल्यू में मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। और इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना, बस बेसिकली इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के बाद से आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपको ये 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 ये हो जाएगा 1, तो जिसको मैंने यहाँ इधर लिखा है। और ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर c माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना बन जाएगा, और ठीक है। और रूट को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर किया हूँ तो ये बन जाएगा क्या 4 इंटू का c माइनस का 2 इधर का 1 हो जाएगा। जब इस दोनों को सेपरेटली आप करके c का वैल्यू निकालिएगा तो जो c का वैल्यू निकलेगा वो 9/4 हो जाएगा। और ये 9/4 जो आना चाहिए वो जो आपका लिमिट दे रखा था यहाँ पे, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे वो क्या दे रखा था कि ये 2 और 3 दे रखा था, तो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है यहाँ पे c, तो c का वैल्यू कितना है 9/4 और जो बीच में लाई करना चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि c, इसका मतलब होता है क्या बिलोंग्स टू, यानी कि c बिलोंग्स करता है कितना 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा तो आपको स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके एंड में आज से मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तो आपको उसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखा हूँ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए। जो है यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग कैची मीन वैल्यू के थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, और देन इसके बाद से हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि मैंने वैल्यू आप लोगों को पढ़ाया था, रोल्स थ्योरम पढ़ाया था आप लोगों को, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया था आप लोगों को, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कैची मीन वैल्यू थ्योरम। इन तीनों का एक तरीका से हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे और तीनों में डिफरेंट को समझते हुए इन तीनों के बीच में हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, और ये जो एग्जाम्पल होगा मेरा वो बेसिकली आपका कैची मीन वैल्यू के थ्योरम के एग्जाम्पल होंगे, जिसको आपको खुद से करना है। अगर यदि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते होंगे तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कैची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स विथ स्लोप ऑफ एनी पॉइंट एट ए फंक्शन इन अ सेम वेरिएबल। क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि सेम वेरिएबल में फंक्शन होगा बट टू डिफरेंट फंक्शन क्या रहेगा, टू डिफरेंट फंक्शन रहेगा किसी सेम पॉइंट पे, सेम वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। और ये जो कैची मीन वैल्यू थ्योरम है वो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बताता है, किसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। तो ये इतना तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बात बताया हूँ, बट इतना से तो कुछ आपका काम चलता नहीं है, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्या एज ए डिप में बताता हूँ, पहले मैं आपको थ्योरी कराता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और फिर उसका ग्राफिकली भी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कैची मीन वैल्यू जो थ्योरम है इसमें तो ग्राफिकली कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली नहीं बताऊंगा, बट मैं जो कुछ भी यहाँ पे बताऊंगा वो आपको एकदम फर्दर मैं आपको क्लियरफाई करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ कि हमने जो बात करा यहाँ पे कि हमारे पास जो टू फंक्शन होना चाहिए था, तो टू फंक्शन मैं सबसे पहले मान लेता हूँ। वो टू फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट एफ एक्स एक फंक्शन होगा, एक जी एक्स फंक्शन होगा। ये जो है टू डिफरेंट फंक्शन होंगे विच इज डिफाइंड एज ए एन इंटरवल, जो कि एक इंटरवल पे क्या होगा डिफाइन होगा, और वो इंटरवल मैंने यहाँ पे ए और बी माना है, ठीक है। और यदि ये फंक्शन डिफाइन होगा और डिफाइन होने का रूल जो होगा
वो क्या होगा, तो कुछ इस तरीका से होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे सच दैट लिखा है। और जो फर्स्ट आपका कंडीशन होगा वो क्या होगा, एफ एक्स और जी एक्स क्या होना चाहिए था, आपका कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए था इस वाले इंटरवल में, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन है कि एफ एक्स जो होगा और जो जी एक्स होगा वो आपका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, जो कि ए एंड बी के ओपन लिमिट में होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे क्लोज इन लिमिट में होना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद से जो थर्ड वन कंडीशन है वो है क्या है कि जी एफ एक्स जो है वो आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इतना यदि हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट पॉइंट होगा, जो कि बिलोंग्स करेगा ए एंड बी के यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। ये वाला फंक्शन जी जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो ए और बी के क्लोज इंटरवल में ही होगा। और वो क्या किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका निकालने का जो मेरे पास जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स का, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट सी रखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स का, और यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जी बी, यानी कि फंक्शन ऑफ जी बी माइनस का फंक्शन ऑफ जी ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम लोग यूज करने वाले रहेंगे, ये वाला बेसिकली फार्मूला का ये यूज करने वाले रहेंगे फॉर द सेल्फ द न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, और उस न्यूमेरिकल के थ्रू जो भी मैंने अभी आप लोग को कंसेप्ट बताया उस वाले पूरे कंसेप्ट को करेंगे हम लोग क्लियर। तो देखिए हमारे पास जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीका से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कांस्टेंट सी, ये क्या निकालना है, कांस्टेंट सी निकालना है यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम, तो मुझे जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को मुझे जो यहाँ पे तीन जो टर्म एंड कंडीशन में बताया उसको सेटिस्फाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे सॉरी कैची मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे निकालने ही बोल रहा है, यानी कि जब ये निकालने बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन होगा जो दे रखा होगा वो कहीं ना कहीं फंक्शन इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो मुझे इसका बेसिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे क्या निकालना पड़ेगा, उस सी कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उस फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है कि ई टू द पावर का एक्स है फंक्शन एक, और जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है ई टू द पावर का माइनस एक्स दे रखा है, और इंटरवल हमको यहाँ पे दे रखा है 0,3। तो देखिए होपफुली कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो देखिए बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो अपना स्टेप लेने वाला हूँ वो अपना इस वाले फार्मूला को प्रायोरिटी दूंगा। इस वाले फार्मूला में मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँगा, और बेसिकली इस वाले फार्मूला में मैं पुट कर दूँगा, तो मुझे यहाँ से सी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने मान ले रहा हूँ कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो ई टू द पावर का एक्स है, ठीक है। और जी एक्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो जी एक्स फंक्शन में मैंने यहाँ पे ई टू द पावर का माइनस एक्स मान लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कि डेरिवेटिव का भी यूज पड़ने वाला है एफ एक्स फंक्शन का, तो एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव में मैंने निकाले तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। और जी एक्स का भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जो होगा यहाँ पे बेसिकली माइनस ई टू द पावर का माइनस एक्स हो जाएगा। तो चूँकि ई टू द पावर एक्स का क्या होता है माइनस ई टू द पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जो माइनस का एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव बेसिकली करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि 1 में यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली इसको लिख सकते हैं ई माइनस ई टू द पावर का माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। अब इसके बाद से देखिए क्या करने वाला रहेंगे हम लोग, एफ बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, एफ ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यहाँ से जी बी का और यहाँ पे जी ए का, तो उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ए का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ए का वैल्यू निकालना, यानी कि जो फंक्शन है ई टू द पावर का माइनस एक्स एफ एक्स फंक्शन में, उसमें मैं क्या करूँगा ए का वैल्यू रखूँगा, और ए की जगह पे क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इंटरवल की मैंने अभी फार्मूला में देखा जो ए एंड बी जो होता था वो इंटरवल वाला होता था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंटरवल में क्या है 0 और 3 है, तो जो 0 0 होगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा। तो मैं फंक्शन एफ में
यानी फंक्शन इस वाले फंक्शन में मैं क्या कर रखने वाला रहूँगा, 0 रख करके मैं वैल्यू निकाल लूँगा, तो वो मुझे FA का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीक़ा से FB भी मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, e⁻³ आ जाएगा। और इसी तरीक़ा से GA निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और GB निकालूंगा तो e⁻³ आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो अब देखिए इसके आगे हमको सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था उस वाले फार्मूला में जो मैंने अभी वैल्यू निकाला उस वाले वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो आप जब देखेंगे कि जो फंक्शन का एफ फंक्शन जो था उसको एक वन टाइम डेरिवेटिव जो किए, तो उसका जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था, फंक्शन e⁻⁻x निकाला था। तो e⁻⁻x निकाला था, और मुझे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कांस्टेंट हमको c रखना है। तो e⁻x था तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो ये कब बन जाएगा, e⁻ का आपका c बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, अपॉन में -e⁻e हो जाएगा, सॉरी -e⁻ का क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। और FB का जो वैल्यू निकाले वो आया था e⁻³ आया था, और FA का वैल्यू निकाले वो 1 आया था, और FB का जो वैल्यू निकाले तो e⁻³ आया था, और GA का वैल्यू निकाले तो वो आपका बेसिकली आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में तो लिखने ही वाला रहूँगा, तो ये बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सॉल्यूशन करना है, आप लोग क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे e⁻c हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे हमको पावर में जो है, जब भी पावर में हमें निगेटिव आता है तो उसको हम लोग उसको पलट लेते हैं, तो पलटेंगे तो 1 अपॉन का e⁻c हो जाएगा, और यहाँ पे e⁻1 है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर में क्या है, माइनस है, तो ये 1 अपॉन का e⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली हमको क्या पड़ेगा, इसको हमको क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली प्लॉट देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर में चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म को देखो तो ये क्या है, e⁻c है, और अपॉन में क्या है, -1 है, और इस वाले के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये 1 आपका क्या चल जाएगा, बेसिकली ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला पलट करके ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका e⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका जैसे पलट जाएगा, तो इस वाले को पलटेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और इस वाले को पलटे तो ये आपका ये वाला मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो फाइनली आंसर जो मिलने वाला रहेगा वो यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और इसके बाद से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म को यदि कॉमन ले ले इस वाले चीज़ में से, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, एज ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, यही पावर में जो दो चीज़ होता है और दोनों का क्या होगा, बेस इक्वल होता है, तो उसके पावर में जो होगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो इसके पावर में जो भी कुछ भी होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। तो 2c इक्वल होना चाहिए का 3 के बराबर इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ से c का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पे मेन चीज़ समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो c निकल करके आया वो जो लिमिट दे रखा था यहाँ आप लोग पास, ये 0 to 3 उसके बीच ही लाई करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे 3/2 क्या होगा, जो यहाँ पे 0 to 3 है उसी के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये आपका था एक न्यूमेरिकल जिसको मैंने आपको शॉर्ट में ही बताया है, जल्दीबाजी में ही बताया है, बट बताने की पूरा कोशिश किया है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि मैं कुछ और एग्जांपल कराऊं कि आपको करा दूं, चलो करा ही देता हूं एक। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि सॉल्व फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इन द इंटरवल a to b। ठीक है, यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे मैंने लिखा है कैची मीन वैल्यू थ्योरम से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे c निकालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट का क्वेश्चन है वो fx है, और ये fx की इक्वल टू क्या है, x⁻³ है, और यहाँ पे gx जो फंक्शन है वो क्या है, x² है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरवल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अभी क्या बोला, बेसिकली आपको एक और क्वेश्चन कराने के लिए बोला। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है, और आंसर आपको राइट कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर कितना है। और यहाँ पे थर्ड भी आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है।
और मैं यहाँ पे सेकंड वाला आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, जो एक मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया, वो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में बताया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एकदम आराम से बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है, और पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस का भी काम हो जाएगा, तो आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है, वो दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको एफ एक्स दे रखा है, वो साइन एक्स है, और जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है जो कि कॉस एक्स है, और यहाँ पे जो लिमिट जो दे रखा है वो दे रखा है 0 to पाई दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स जो दे रखा है उसका वन टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और लगे हाथ हम लोग जी एक्स का भी एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। और हमको फार्मूला, चूंकि ये वाला वैल्यू आपको फार्मूला के तौर पे आपको क्या है पता है, तो इसके अनुसार हम लोग देखें तो हमको एफ ए निकालना पड़ेगा, एफ बी निकालना पड़ेगा, जी ए निकालना पड़ेगा, जी बी निकालना पड़ेगा। तो लगे हाथ हम लोगों ने एफ ए निकाला है यहाँ पे, और एफ ए में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू वो क्या है 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई है, तो साइन पाई का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे लगे हाथ हम लोग क्या निकालते हैं, जी ए निकाल लेते हैं। तो जी ए निकालना है मतलब कि एक जगह पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और लगे हाथ हम लोग क्या निकालेंगे, जी बी निकाल लेते हैं। तो जी बी के लिए आपको यहाँ पे जो बी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको पाई मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे इस वाले का, यानी कि कॉस पाई का, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था आप लोगों के पास, ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूला पे हम लोग ये जो अभी वैल्यू निकाले उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं हम लोग वैल्यू। तो देखिए जैसे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का, जो हम लोगों ने डेरिवेटिव किया था, उस डेरिवेटिव को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव निकालते वो कॉस एक्स आया था, और एक्स की जगह पे हमको सी रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ बन जाएगा आपका बेसिकली आपका क्या बन जाएगा एफ सी बन जाएगा। और उसी तरीके से जी सी के लिए बात करेंगे, जी यानी कि जी डैश सी के लिए बात करेंगे तो ये माइनस का साइन सी बन जाएगा, ठीक है। और एफ बी का वैल्यू निकाले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 निकाला है, तो 0 लिख देंगे, और एफ ए का भी वैल्यू मैंने 0 ही निकाला है। और बेसिकली अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा माइनस का 1 वैल्यू एक निकाला, और एक निकाला मैंने 1, तो इन दोनों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करेंगे। तो इधर से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस वन जुट करके माइनस का 2 बन जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस, तो ये माइनस का 2 कॉस बन जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो कॉस के साथ में यहाँ पे सी है, तो कॉस सी मैंने लिखा और 2 को इधर भेजा, तो ये 0 ही बन जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालूंगा तो कॉस को इधर जब मैं भेजूंगा तो ये कॉस इनवर्स का बन जाएगा 0, और कॉस इनवर्स 0 यानी कि किस कॉस का वैल्यू 0 होता है, तो वो हमको पता है कि 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा 90 डिग्री, जिसको हम लोग बेसिकली पाई अपॉन का 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि जो सी मेरा होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा आपका 0 to पाई के बीच में। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो सी इक्वल टू का पाई बाई 2 लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये बिलोंग करता है किसको 0 to पाई बाई पाई के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। आई होप कि